हे गाइस वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल पीस वर्मा ऑफिशियल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिकल पोर्शन जो कि अभी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रहे थे, तो उसी कड़ी में आज हम लोग मेजर्स ऑफ वेरिएशन इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आज हम बस इतना ये डिस्कस करेंगे कि इस पूरे के पूरे चैप्टर के दौरान हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज वेरिएशन एंड हाउ विल यू मेजर। So, variability is very essential normal character, and we can generally see that ये एक जो आपका है वेरिएबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि ये बताता है कि कोई पर्टिकुलर जो ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशंस है कितना ज़्यादा वेरी करती हैं एक दूसरे से। यानी दिस इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच ऑब्जर्वेशंस वेरी अमॉन्ग देमसेल्फ। अब यहाँ पर 3 प्रकार के अगर देखा जाए तो वेरिएबिलिटी होती हैं जनरली अगर हम बात करें। सो बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी, रियल वेरिएबिलिटी और आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिएबिलिटी। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है वो क्या-क्या है। So variability and its measurement are of fundamental importance in biological sciences, not only biological sciences but other subjects like chemistry or physics or we can say other way like environmental science. So this is very important one. So variability of a given set of observation will be zero only when observations are equal. So friends, एक ये कंडीशन है कि जहाँ पे observations आपके equal हैं वहाँ पर variability आपकी zero होती है, बट ये पॉजिटिव होती है जब आपकी observations equal ना हो यानी अनइक्वल हो। और ये हमें हेल्प करती है to find out how individual observations are dispersed around the mean of a large series. सो इसको हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के नाम से भी जानते हैं या वेरिएशन के नेम से हम लोग इसको समझते हैं। तो डिस्पर्सन की अगर मैं बात करूं, सो डिस्पर्सन क्या है। सो डिस्पर्सन जो है इट इज अ स्टेट which is designed to state numerically the extent to which individual observations vary on the average। यानी हम जब डिस्पर्सन की बात करते हैं तो ये मेजर ऑफ डिस्पर्सन जो है इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है कि ये कहीं न कहीं जो हमारे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस है उनके वेरिएशन को ऑन द एवरेज ये एक्सप्रेस करता है। इसको हम न्यूमेरिकली बता सकते हैं। यानी जो हमारा डेटा सीरीज़ है उसमें कितना ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है द एवरेज, हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है वो एब्सोल्यूट मेजर्स एंड रिलेटिव मेजर्स, तो इसकी मेजर कैटेगरी है जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो एब्सोल्यूट मेजर्स में आपका रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जबकि रिलेटिव मेजर्स में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हमें पढ़ना है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजर्स और रिलेटिव मेजर्स की बात कर लेते हैं। सो एब्सोल्यूट मेजर डिस्पर्सन इज वी कैन से expressed in the same statistical unit in which the original data are given. This value may be used to compare the variation in two sets of observation provided the variables are expressed in the same units and of the same average size. And keep remember friends, यहाँ पर जो टू सेट्स ऑफ डेटा हैं वो इनमें डिसिमिलर यूनिट्स में दी हुई होती हैं और एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन जो होता है वो कंपेरेबल नहीं होता। तो यदि अगर ऐसा कभी हो कि जब two set of data are given in dissimilar units, so the absolute measures of dispersion are not comparable। And रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन की अगर हम बात करें, सो ये क्या होता है, ये एक तरफ से देखा जाए सो मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्सन एंड अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू, इन दोनों का एक रेशियो होता है जो कि एज अ प्योर नंबर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। दिस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट and relative measures may also be used to compare the relative accuracy of data। अब यहाँ पर जो रिक्विसाइट जो आपका गुड मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन जो है वो ये है कि ये इजीली कैलकुलेटेड होता है होना चाहिए और ये रिजिडली डिफाइंड होना चाहिए, और साथ ही साथ इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड इट शुड बी अनडुअली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम्स। इट शुड बी रेडली कंप्रहेंसिबल एंड सैम्पलिंग स्टेबिलिटी होनी चाहिए और साथ ही साथ अमेनेबल टू फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। ओके, सो ये थी बेसिक चीज़।